Sponsored by PSS Vision Academy. Third floor, Rama Govind Palace, Sirmaur Chowk, रीवा। अगर सीएम पद की रेस हुई तो जरूर उस रेस में दौड़ूंगा। मध्य प्रदेश शासन में बीजेपी के मंत्री, कद्दावर मंत्री नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री हैं और संकट मोचन कहे जाते हैं। 2018 में जब कमलनाथ की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तब उस सरकार पर भी लगातार आक्रामक रहे और जब 2020 में सरकार गिरी तो ये कहा जाता है कि संकट मोचन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि ये भी कहा जाता है कि 2018 में जब बहुत कम मार्जिन से, कम सीटों से कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब भी एक कवायद, एक कोशिश नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे, पर्दे के पीछे एक राजनीति कर रहे थे। 2020 में संकट मोचन बनकर आए, सरकार बनी और फिर गृह मंत्री बने। उसके पहले स्वास्थ्य विभाग की भी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन समय समय पर उनके समर्थक और तमाम सियासी समीकरण ये कहते हैं कि नरोत्तम मिश्रा तो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं और अगर रेस हुई तो वो दौड़ेंगे। इस बात को वो खुद कह चुके हैं। पिछले दिनों नरोत्तम मिश्रा सतना दौरे पर थे और सतना में जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से समर्थन में नारे लगे, उससे तो यही लगता है कि हाँ, रेस हुई तो जरूर दौड़ेंगे। सतना में उनके समर्थन में नारे लगे, उनके समर्थकों ने नारे लगाए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो किसी दौड़ में शामिल नहीं है। सियासी गलियारों में उन नारों के चलते एक गर्माहट आ गई। गर्माहट जायज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कद है उसमें कई बार ये चर्चा होती है और कहा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व के बेहद करीब हैं। सतना में मैहर में दर्शन किए, मैहर के बाद सतना पहुंचे तो यहाँ उनका समर्थकों, कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया था। पिछले दिनों जब ये पूरा वाकया हुआ, स्वागत अभिनंदन का ये दौर चल रहा था, इसी बीच सर्किट हाउस में जमकर नारेबाजी हुई। समर्थकों ने जोश में प्रदेश का मुखिया कैसा हो, नरोत्तम मिश्रा जैसा हो जैसे नारे लगाए। गृह मंत्री कार में बैठे रहे और उधर नारेबाजी चलती रही। कुछ ही पलों में वो पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी के निवास के लिए रवाना हो गए और जब तिवारी के निवास पर थे, निकलते समय मीडिया ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा, प्रदेश में सीएम की कोई दौड़ नहीं है, ना ही चल रही है। अगर ऐसी कोई दौड़ हुई तो शामिल होंगे। शिवराज ही सीएम है फिलहाल और अब उनके साथ हैं सब। लेकिन ये चर्चाएं क्यों होती हैं? शीर्ष नेतृत्व में एक अच्छी मजबूत पकड़ डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की है। प्रदेश की राजनीति का चर्चित जाना माना चेहरा, और प्रदेश सरकार में जब 2020 में सरकार बनी थी तो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि ये तो संकट मोचन है। और क्या वाकई अगर रेस हुई तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा उस रेस में दौड़ने के लिए तैयार हैं। सियासी अटकलें, सियासी समीकरण, तमाम तरह की बातें करते रहते हैं जो समीकरण मध्य प्रदेश में बनते हैं। पिछले दिनों जयवर्धन सिंह ने ग्वालियर में बयान दिया था कि शिवराज सिंह डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं देंगे और उन्होंने तो कई बार ये भी विपक्ष ने कहा है कि अब गुटबाजी, खेमे और वर्चस्व की लड़ाई भाजपा में है, कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से तमाम तरह के आरोप बीजेपी पर कांग्रेस लगा रही है। लेकिन 2023 का विधानसभा चुनाव बहुत कुछ निर्धारित करेगा, बहुत कुछ निर्णायक होगा यहाँ पे, और यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या वाकई सीएम पद के लिए कोई रेस होगी, और अगर रेस होगी तो नरोत्तम मिश्रा कितना तेज दौड़ पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से नारेबाजी हुई उसके तमाम मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान के हाथ में है। लेकिन 2023 में क्या शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर चुनाव होगा या फिर एक खुला मैदान होगा और रेस होगी, और उस रेस में जो जीतेगा वही मध्य प्रदेश का मुखिया बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।